इसके बाद दोपहर में शुरू हुआ था, सुनो प्रभु पैगाम गुरु के सत्संग में, सुनो मिले जीव को नाम गुरु के सत्संग में, मिले जीव को नाम गुरु के सत्संग में। तो इसके बाद रात में हम लोगों ने सुना था कि मन हो जाएगा सत्संग सुन लो, चल भाई नहीं दे रहा क्या, नहीं सुनाई दे रहा, वो सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा, कन्या को बढ़िया अब सुनाई दे रहा है कि नहीं, अब सुनाई दे रहा है। अच्छा, मतलब शेर के सवा शेर होगा क्या होगा, क्योंकि करकट के आवाज दिया है ना पानी का, करकट के आवाज हो रहा है पानी गिरने से, इसलिए नहीं सुना दे रहा। तो इतने भजन केवल हम लोगों ने सत्संग कर दिया। मतलब यह है कि सत्संग सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, दुष्ण हट जाता है, विषयों की विवेक का जन्म होता है और ये परमात्मा का समाचार संदेश सुनाया जाता है आत्मा के लिए। इधर सुनाई दे रहा है कि नहीं, इधर वालों को और ऊपर वालों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, ऊपर वालों को। अच्छा घबराइए ना, नहीं और व्यवस्था होगा, अभी आगे भी और खाया जाएगा, बगल में भी खाया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि बरसात होने का टेंशन नहीं, सोने का टेंशन भले होगा, लेकिन भीगने के लिए बचाने का प्रयास रहेगा। और ऐसे भी मैं पहले से आगाह कर रखा था, हो सकता है कि हमारी बात को आप लोगों ने इग्नोर किया होगा। मैं चाहता था कि देखो कमंडल ले लेना और मौसम के अनुसार एक छोटा सा का भी कर नहीं, मन के माध्यम से कितने लोग सुने थे इसको, कितने लोग। मैंने कहा था कि मौसम के अनुसार जो अच्छा बना लो सब छोटा छोटा। इसका मतलब यह था कि बरसात था, तभी तो हमने आगाह किया था कि एक छोटा सा छाता भी रख लेना। क्यों, कम से कम उससे मोबाइल बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, और जो आपका आई कार्ड वगैरह है वो बच जाएगा, और बाकी कहीं बैठे रहोगे तो अपने भी बच जाओगे, दूसरे की जरूरत है, दिन भर तो बरसात होगा नहीं, और फिर जहाँ कार्यक्रम होगा वहाँ तो उनकी व्यवस्था रहेगा ही। और ये बरसात के लिए, बरसात नहीं तो कार्यक्रम नहीं रहता है, ये गुरु पूर्णिमा बरसात का ही मौसम है, तो बरसाती व्यवस्था तो आप लोगों को रखना ही चाहिए थोड़ा थोड़ा। अब न रखें, आधुनिकता में हो मैं क्या करूं। तो 4 साल सत्संग सुना जो, बुरा वचन फिर बोल दिया। 4 साल सबसे बड़ा कुसंग है वो, जहर दिलों में घोल दिया। 4 साल सत्संग सुना जो, बुरा वचन फिर बोल दिया। 4 साल सत्संग
मुझको संत का शिष्य कहता, वेग वचन का रोक न सकता। दुनिया में बहुरंगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। दुनिया काम क्रोध सब बने हैं सांगी, काम क्रोध सब बने हैं सांगी। कहता मूरख हूँ सत्संगी, कहता मूरख हूँ सत्संगी। मन का दास फिरंगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। मन का दास फिरंगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। दिया है प्रभु ने प्रेम तराजू, दिया प्रभु ने प्रेम तराजू। नया सुन लो परिभाषा, प्रेम तराजू भी है। प्रेम सबको तौल देता है, इसके पास बड़ी सामर्थ्य है। कौन किसके अंदर कितना पानी है, कितना क्षमता है, कितना वजन है, ये प्रेम तौलता है। अभी तक आप नहीं सुन रहे थे। तो दिया है प्रभु ने प्रेम तराजू, दिया है प्रभु ने प्रेम तराजू। तौल न पाया वचन समाजो, तौल न पाया वचन समाजो। जीव सदा भिख मांगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। जीव सदा भिख मांगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। भाव वचन से देते जो सबको, भाव वचन से देते जो सबको। कभी न लगता प्यारा रब को, कभी न लगता प्यारा रब को। पशु समान बेढंगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। पशु समान बेढंगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। जय गुरु बांधे वचन मिठाई, जय गुरु बांधे वचन मिठाई। कोई गुरु का दास खिलाई, कोई गुरु का दास खिलाई। नर नारी अड़भंगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। नर नारी अड़भंगी है वो, जहर दिलों में घोल दिया। 4 साल सत्संग सुना जो, बुरा वचन फिर बोल दिया। 4 साल सत्संग सुना जो, बुरा वचन फिर बोल दिया। साहेब सबका, साहेब सबका। आवाज जा रही है कि नहीं आप लोग पास? सुनाई दे रहा है? तो कल से लेकर के आज तक में सत्संग के विषय पर
बातें हो रही। हमने कहा था कि सत्संग सूरत का टाइम, सूरत में इस आत्मा का टाइम, और जो धारण करता है, जो पीता है, वो सदा स्वस्थ रहता है। हमने बताया था कि सत्संग वह कला देता है जिससे जीव का भला हो। और वेद पुराण में, मानस में प्रमाण है कि सत्संग सुनोगे तो विवेक का जन्म होगा, जिससे एक का बोध होगा, एक का जानकारी मिलेगा। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो कुशन मिट जाता है। हम आज ये नहीं कह रहे हैं कि सत्संग कितने प्रकार का होता है और कुशन कितने प्रकार का होता है, क्योंकि उस प्रकार में जाएंगे तो फिर और लंबा हो जाएगा। क्योंकि आज दूसरा दिन और कल क्या है, आज पूरा नहीं हो पाएगा। प्रकार में जाएंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो सत्संग जब सुनते हैं तो कुशन मिट जाता है। हमने कहा था कि सत्संग सुनने के लिए योग्यता के अनुसार कोई समझ सकता है। आपके पास जितनी योग्यता है उसी के अनुसार समझोगे। डिग्री वाला योग्यता नहीं, डिग्री वाला योग्यता इसमें काम नहीं आता। क्योंकि जो डिग्री वाले होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो गधा के समान होते हैं। और गधा का भार जब तक हल्का नहीं होगा, ज्ञान का भार जब तक कम नहीं होगा, तब तक आप सत्संग के विषय नहीं जान सकते। इसलिए सत्संग सुनने के लिए योग्यता चाहिए, मतलब हृदय चाहिए, विचार चाहिए, समझ चाहिए। हमारे पास जितना अकल रहेगा उतना ही हम नकल कर पाएंगे, उतना ही हम समझ पाएंगे। क्योंकि इतना भी हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है कि सत्संग को 2 बार नहीं कहा था सुबह वाले ने, कि सत्संग को एक बार सुनने पर हम समझ नहीं सकते। हमारे पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक बार सुनने से समझ में आ जाए, कई बार सुनना पड़ेगा। और पता चला कि कई बार सुनते 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 कुछ विचार तो बढ़ा, शुद्ध हुआ, मतलब विवेक बढ़ा, विचार तो शुद्ध हुआ। जैसे होने को हुआ तैसे बीच में परीक्षा होता है। वैसे जैसे विद्यालय में, स्कूलों में जब आप लोग पढ़ते हैं तो 1 वर्ष का कोर्स है, तो उसमें आपको परीक्षा बीच में देना पड़ता है। आज वही नियम है कि चेंज हो गया? बीच में परीक्षा देना है। अच्छा, रमजान को हो सकता है कि मेरे जमाने में था, आप इस टाइम बदल गया। तो बीच में टेस्ट देना पड़ता, परीक्षा देना पड़ता। जब आप भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो बीच में परीक्षा आपका होगा। और जब आप सत्संग नहीं करोगे, भक्ति भजन नहीं करोगे, दान पुण्य नहीं करोगे, तो आपकी कतई परीक्षा नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना। जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आपकी परीक्षा अवश्य होगी। इससे आप मुकर नहीं सकते, इससे आप बच नहीं सकते। और आप सत्य मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आपकी कोई परीक्षा नहीं होगा। इसलिए बदमाशों की कोई परीक्षा नहीं होगी, चोरों की कोई परीक्षा नहीं लिया जाता है कि साव है कि नहीं, पता है तो चोर है, पता है तो चोर है। इसलिए इसकी परीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बुरे कर्म करोगे, आपकी परीक्षा नहीं होगा। आप बिल्कुल झूठ बोलोगे, दलाली करोगे, तो भी आपकी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि पता है कि दलाल।
इसको चाहिए 1% 2% दलाल, कोई परेशानी नहीं। समाज में आपका परीक्षा नहीं करेगा, लेकिन हर व्यक्ति आपकी परीक्षा लेगा तब जब झाड़ी महाराज जैसा दाढ़ी बढ़ा लोगे, तब परीक्षा जारी हो जाएगी। क्यों? इस दाढ़ी में कुछ है कि नहीं, झूठे पर पड़ा है। अब समाज परीक्षा लेना चालू कर देगा, ये साधु है कि नहीं है, इसकी परीक्षा समाज लेता है। आप साधु बनो कल बदल करके, लेकिन समाज छोड़ेगा नहीं, अपने अपने बुद्धि के अनुसार परीक्षा करेगा, आप उसे बच नहीं सकते। जब सत्य के मार्ग पर चलोगे, जब आप सत्संग सुनोगे, भजन करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, तो आपकी परीक्षा अवश्य होगा। और इस समाज में कोई गैर नहीं लेगा, समाज लेगा। और इस परीक्षा के संकट से, मुसीबत से उबरना हो तो सत्संग के कसौटी पर निकलना, चढ़ना। क्योंकि सत्संग ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे कसौटी पर चढ़ोगे तो निखार आएगा, नहीं चढ़ोगे तो बुखार आएगा। अगर चढ़ गया तो निखर गया। क्यों? क्योंकि सत्संग का रंग चढ़ गया तो फिर जीने का ढंग बदल गया। अब मनमाने तरीका से नहीं रहोगे, अपने सधोगे समाज के अनुसार, परिवार के अनुसार, लोगों के अनुसार, और बिना सत्संग का आप क्या चाहते हो, मेरे अनुसार सारे कर रहे हैं। वैसे जैसे हर घर के गार्जियन हैं, माता पिता यही चाहते हैं कि सारे लोग मेरे अनुसार चले, लेकिन होता नहीं, क्योंकि उनके पास कुसंग है। क्या है उनके पास? हर माता पिता, हर मम्मी पापा के पास कुसंग है। वो चाहते हैं कि लोग मेरे अनुसार चले, जैसे जैसे मैं कहता हूं वैसे वैसे बेटा बेटिया कोई करे। और मैं कहता हूं कि आप सुधर जाओ, माता पिता इतना सुधर जाओ, इतना सत्संग हो जाओ कि बेटा गलत भी करे तो आपसे गलत वाणी न निकले, और हो सके तो प्रेम की वाणी सुना दो। मैंने क्या कहा? प्रेम तराजू, प्रेम तराजू है। प्रेम बड़े से बड़े लोगों को तौल देता है। आप कितने बड़े हो, कितने महान हो, वो प्रेम रूपी तराजू तौल देगा। आप कितने वजनदार हो, कितने वफादार हो, ये प्रेम तौलता है। आप किसी से प्रेम करो, वो आपसे नफरत करता है, वो तौल गया, वो तौलने में आ गया, उसकी औकात मालूम हो गई कि उसके पास प्रेम नहीं है, आपके बराबर वजन नहीं है, आपसे हल्का है, वो तो नफरत है। तो प्रेम से पता चला। नफरत से नफरत रखोगे तो वजन का पता नहीं चलेगा। कौन कितना किसके पास नफरत है ये पता लगाना मुश्किल है। प्रेम हो जाए, नफरत पता चले। तो सत्संग सुनोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, परीक्षा तो होगी। और परीक्षा में सभी लोग पास होना चाहते हैं। परीक्षा में सभी लोग सफल होना चाहते हैं। परीक्षा की तैयारी किए हो? कोई तैयारी? तिमाही, छमाही, सालाना? इसका मतलब क्या हुआ? अरे रोज ना सुन सको तो कम से कम 3 महीना तक जरूर सत्संग सुन लिया करो, तैयारी करते रहोगे। अगर 3 महीना तक नहीं मौका मिला तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीना तक जरूर हाजिरी लगा दो तैयारी के लिए। इस पर भी न मौका मिले तो अंतिम चांस है, साल में एक बार जरूर हाजिरी लगा लो, तैयारी जारी रहेगा। अगर साल में भी मौका नहीं है सत्संग सुनने को तो समझ जाना ये मानव शरीर पाना व्यर्थ है।
तैयारी करना पड़ेगा। अगर तैयार हो, तैयारी कर रहे हो तो खड़ा उतरोगे। जब भी आपको माया परेशान करेगी, काल परेशान करेगा, आप तैयार हो मुसीबतों से झेलने के लिए। और लोग आपको कलंकित करेंगे, लोग आपको परीक्षा लेंगे समय समय पर, आप खड़ा उतरोगे क्योंकि तैयार हो। प्रश्नोत्तर ज्यादा है आपको। और जब सुना ही नहीं सत्संग था, इस बार समझ लिया बारिश की बड़ी परेशानी हो रही है। चलो अगले साल पूछ रहे कि बारिश नहीं हो रही है तब फिर चला जाए, नहीं तो हाँ इस बार चल चले, चलो फिर अब कभी और हो जाएगा। तो इधर एक बुढ़ी दादी, बुढ़िया दादी, तो गीता की पन्ना पढ़ रही, भागवत गीता की पन्ना पढ़ रही थी, लेकिन थी बुढ़िया, बड़ी श्रद्धालु। और घर में एक बच्ची जो है देखी तो सोच रहे कि मम्मी मम्मी वो दादी क्या कर रही है, पन्ना पे पन्ना पन्ना पे पन्ना पढ़ते जा रही है। तो मम्मी कहती है कि देखी तो तुम्हारी दादी ना फाइनल ईयर की तैयारी कर पन्ना पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो फाइनल लास्ट है उनका, पता नहीं कब श्री राम नाम सत्य हो जाएगा, इसलिए वो तैयारी में लगी हुई। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे तैयारी करोगे आखिरी में। तो साल में एक बार नहीं कोशिश करना, कम से कम। बहुत ज्यादा कठिनाई है आपको सत्संग सुनने में, तो कम से कम साल में 2-3 बार जरूर हाजिरी लगा दो। बहुत दूर वालों को मैं कहता हो सके तो रोज, नहीं तो हफ्ता में, 15 दिन में, 1 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में, 9 महीना में, और ज़्यादा से ज़्यादा साल में। और उसमें भी हाजिरी नहीं लगा तो फिर सत्संग का तैयारी नहीं, उस समय तो आपके पास तैयार, उस समय तैयार। तो ऐसे सत्संग सुनने वाले कहेंगे कि मैं तो इतने दिनों से जुड़ा हूँ, इतना मैं दर्शन किया, कुछ नहीं किया, 4 साल सत्संग सुना जो, क्या बात, बुरा वचन फिर बोल दिया, 4 साल 4 साल, 1 साल में एक बार सुना, 4 साल में 4 सत्संग सुना, और कह दिया 4 साल हमने सत्संग सुना। और जब समाज में आपको बोलना पड़ता है तो बुरा वचन बोल दिया, जहर दिलों में घोल दिया। ये बुरा जो वचन बोलने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, इसको भी सत्संगी कहा जाएगा क्या? तो बदसंगी किसको कहते हैं? ये जो जहर बोल देते हैं, जो खट्टी खोटी जो है कि बात सुनाते हैं, वो चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो। कुछ लोग बचने के लिए कहते हैं कि गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, तो सबसे बड़ा कमजोर आदमी है। आज से आपके बीच में अगर कोई कहे मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होता है, वो समझ लेना कि सबसे बड़ा कमजोर है। आप लोगों में ऐसा कोई नहीं कहता है? कहते हैं बोलो कम, संकेत करो, हम समझ जाएंगे कहीं से। बहुत कम बोलोगे, धीरे धीरे हो सकता है कि उसका भी यहाँ आए कि नहीं, संकेत तो भी मालूम हो जाएगा। यहाँ सब खड़ी खोटी बात सुनाने वाली। बाहर से पति खिसिया करके जाता है तो पत्नी पर बरस देता है, क्योंकि समाज में किसको खिसिया? समाज तो ऐसा है कि पति की हालत खराब कर देगा, पुरुष का हालत खराब कर देगा समाज, वहाँ अच्छा नहीं चलेगा। तो बेचारा घर में खिसियाया आता है तो पाता है अपनी पत्नी को, श्रीमती को बरस देता है। अब बेचारी श्रीमती जी क्या करें, वो भी अपने बेटा को बरस देती, वो भी क्या करें?
यहाँ सब एक दूसरे को बरसता है। ऐसे चेतनकारी सत्संग का असर जिसके जीवन में हो जाता है, फिर उसके मुख से जो भी निकलता है वाणी, उसमें मधुरता रहता है, मिठास, चुंबक रहता है, उसके वाणी में तेज रहता है, कशिश रहती है, आकर्षण हो जाता है। तब जब सत्संग का रंग चढ़ जाता है, तब अगर नहीं चढ़ा है तो जैसे कौवा बोलता है, तो आपको जानते हैं, मैं उलट भाषी सुनाता हूँ, उलट बेदनी में कौवा, तो कौवा की वाणी आप लोगों को अच्छा लगता है? कौवा किसी का कुछ बिगाड़ता थोड़ा है, बस वो आवाज देता है, बोलता, लेकिन उसके वचन को, उसकी आवाज को सुनना पसंद नहीं करता। सोचते हैं कि जल्दी से यहाँ से उड़ जाए, हट जाए, डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे ही वचन बोलने वाले जिसको बोलते हैं वो अपने आप करता है, वो कैसे जाए, क्या हो जाए, दूर, नहीं तो मौका मिले तो हम ही दूर। तो सत्संग से कभी भी सत वचन नहीं निकलता, बुरा वचन नहीं निकलता, चाहे वो पति पत्नी क्यों न हो, बाप बेटा ही क्यों, वचन निकलेगा लेकिन बुरा वचन नहीं निकलेगा, कटु वचन नहीं निकलेगा। तो मैं कह रहा था बीच में कि जब आप सत्संग करोगे, भक्ति करोगे, भजन करोगे, तो आपकी परीक्षा होगी, यही परीक्षा। आपके सामने कोई कटु वचन बोलेगा और आप सत्संग वाली मधुर वाणी बोलोगे, तो फिर क्या होगा, या तो आप में सटेगा या तो आपसे दूर हो जाएगा। आपको दूर नहीं होना पड़ेगा, आप मधुर वाणी बोलोगे, आपके अंदर मिठास रहेगा, तो आपको दूर नहीं भागना है, क्योंकि जिसके अंदर मीठा रहता है ना, मीठा पे अपने आप का मीठा पहुंचता है चूटा के पास कि चूटा पहुंचता है मीठा के पास? तो जब आपके अंदर मिठास पैदा हो जाएगा, ये संसार के जितने चूटा है ना, सब आपसे सट जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जितने चूटा नहीं रहेंगे वो क्या होंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। तो ऐसे लोग समाज में संतों को भी बदनाम करते हैं, सत्संग को भी कलंकित करते हैं कि हम तो किसी महात्मा से जुड़े हैं, लेकिन वाणी तो क्या बात, ऐसी वाणी कई महीनों बाद फिर याद है, पुरानी बात प्रमाण के लिए कई महीनों से बंद था, लगातार कार्यक्रम चल रहा था, जब नहीं करता कार्यक्रम कितना चला है कि आवाज भारी है, सर पता नहीं आप लोगों को साफ सुनाई देता होगा नहीं बदल मिलेगा, हाँ, जबकि आवाज भारी है, गला भारी है, आवाज साफ सुनाई दे रहा आप लोगों को? अच्छा, हमें अंकुश लग रहा है, उन्होंने से मैंने पूछ दिया कि मेरा आवाज भारी लग रहा है, हो सकता है कि आपको साफ न सुनाई, बोलने में बल लग रहा है। और इधर कोई उम्मीद तो नहीं लग रहा है, लेकिन देखा जाएगा, बरसात का मौसम आएगा तो 1 हफ्ता बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया जाएगा तो बात बन जाएगी, तब रेस्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सत्संग जब आप करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। तो कहोगे कि क्या हम लोग पूजा पाठ करेंगे तो इससे आत्मबल नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। आप जितना ही पूजा पाठ कर लो, आत्मबल नहीं बढ़ेगा, तब क्या बढ़ेगा? बीच बीच में सुकून बढ़ेगा, आपको तसल्ली बढ़ेगी, आत्मबल नहीं बढ़ेगा। आत्म
आत्मबल को बढ़ाने के लिए मात्र टाइम चाहिए सत्संग। किसी ने एक दिन पूछ दिया था कि अच्छा ये बताइए स्वामी जी कि मंदिर और सत्संग जाने में क्या फर्क है। संत महापुरुष कहते हैं कि भाई सत्संग सुना करो, सत्संग सुना करो। पंडा पुजारी कहते हैं भाई मंदिर में आया करो। तो ये बात समझ में नहीं आता है कि दोनों में फर्क क्या है। तो लोड कर लेना अपने अपने मोबाइल में, कहीं वायरल करना है तो कर देना, बड़ा काम आएगा। तो क्या जवाब में मंदिर में इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंदिर में जाओगे भिखमंगा बन करके मांगोगे भी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और सत्संग में जब जाओगे तो इच्छाओं का नाश होता है। सद्गुरु भगवान की जय। बोलो कौन बड़ा, मंदिर या सत्संग? मंदिर में जाओगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगा, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और सत्संग में जाओगे तो इच्छाओं का नाश हो जाएगा। अब क्या फर्क है ये अर्थ लगा लेना। सत्संग का कोई जोड़ नहीं है धरती पर, चाहे मंदिर हो आलिशान, चाहे तीर्थ हो, या कोई भी इसके अलावा क्रियाकलाप हो, सत्संग के सिवा सब इससे नीचे। ये मैं नहीं कहता तो गलत है, निगरों के लिए है, मंदिर है, मस्जिद है, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, ये नुगरा लोग करते हैं जिनको सत्संग का बोध नहीं हुआ, जिनके पास कोई विवेक नहीं है, उनके लिए सही है, इसीलिए गलत नहीं है कहीं से भी। लेकिन याद रखना सत्संग से बड़ा कुछ भी नहीं। आप चाहे कितना आप भगवान का नाम लिखे लो, करो जाप मंत्र कुछ भी कर लो, लेकिन सत्संग से नीचे। अखंड पूजा कर लो, फिर भी सत्संग से नीचे। यह ही कहा जाए तो सत्संग से ऊपर अगर कुछ है तो केवल प्रेम है। सत्संग से परे क्या है? प्रेम है, बाकी सब नीचे। भला ऐसे सत्संग को हम क्यों नहीं सुनते? अनभिज्ञ आए चेतन प्राणियों, जिस वक्त आप सत्संग नहीं जा पाए तो यह मत कहना कि वक्त नहीं मिला। जिस भी व्यक्ति को सत्संग सुनने के लिए मौका नहीं मिला तो यह मत बहाना करना कि मुझे वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो ऐसा कौन सा भारी अपराध किया जिसकी वजह से तुझे प्रभु ने, सदगुरु ने आज अपने सामने खड़ा करना भी पसंद किया। मतलब यह हुआ कृपा नहीं हुआ गुरु का, प्रभु का, जिसे आप सत्संग में हाजिर लगाओ। बहाना मत करना कि मुझे वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला। अपने आप को सोचना कि मुझे कोई भूल हुई है, मुझसे कोई अपराध हुआ जिसके कारण हमें सत्संग में जाने का अवसर मिला। शायद ऐसे ही भाव प्रकट होता रहे तो सत्संग से कोई रोक नहीं सकता। सत्संग से अंधेरा मिट जाता है। हर मनुष्य के हृदय में अंधेरा है, अज्ञानता है, मोह है। सत्संग सुनोगे तो हृदय में जो प्रकाश है वो प्रकाशित होगा। नहीं सुनेंगे तो अंधकार का अंधेरा ही है। इसलिए गुरु के पास जाना तो ज्ञान मत मांगना, क्योंकि ज्ञान देने वाले गुरु बहुत हैं। उस गुरु के पास जाना जो आपके पास ज्ञान है वो भी ले ले, पैसा तो ले लेगा और सब कुछ ले लेगा, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है
गुरु को लेने के बाद पावर नहीं। दिमाग खोल करके इस बात को सुनना है। ऐसा कोई गुरु मिले जिसको ललकार देना, पैसा मांगे देना, जो मांगे देने के लिए कह देना, लेकिन एक शर्त पर कि जो हमारे पास ज्ञान है तो हमारे ज्ञान को बुलवा दे, मैं सब कुछ व्यवस्था करने के लिए। क्योंकि ज्ञान गधा है, ज्ञान अहंकार है। उसी ज्ञान में, ज्ञान के अंतर्जाल में हम बंधे हैं, हम उसे निकल नहीं सकते, मर नहीं सकते। तुम्हारा सत्संग कैसे समझ में आएगा? हम तो भरे पड़े हैं, खाली तो है नहीं। जब बर्तन खाली होगा तभी तो सत्संग की वाणी जाएगी अंदर। इसलिए गुरु मिले हो जो सब कुछ ले, अच्छी बात है, लेकिन हमारा ज्ञान मिले। और आप लोगों के पास तो ज्ञान जबरदस्त है, छोड़ना भी मत, क्योंकि छोड़ोगे थोड़ा नुकसान हो जाएगा। इतना नुकसान हो जाएगा कि सब तो भरपाई नहीं कर। हाँ, गुरु मिले आत्मज्ञान देने वाला, उसके पास जाना। आत्मज्ञान देने वाला, अनुभव कराने वाला, एक लाइन में सीधे मात्रा में गुरु वह मिले जो आपको अनुभव कराए। बेशक जाना, अनुभव न कराए, ज्ञान की बात बताए, इतना दूर हो जाना कि उसके बुलाने पर भी मत जाना। तो 4 साल सत्संग सुना जो, बुरा वचन फिर बोल दिया। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस वक्त सत्संगी जब भी कहीं भी जहाँ सत्संग हो रहा हो, अच्छी बातें सुनता, इतना ही नहीं, अच्छी बातें बोलता। गौर से सुनना इसे। जहाँ कहीं सत्संग होता है, जब सत्संगी सत्संग सुनता है, अच्छी बातें सुनता है और अच्छी बातें बोलता है, अच्छी अच्छी बातें लिखता। आप लोग लिखते हो? हाँ, लिखना मत, क्योंकि पन्ना खर्च हो जाएगा, कलम खर्च हो जाएगा, गरीब हो जाओ। जरूरत क्या है? अच्छी बातें बोलता है, अच्छी बातें लिखता है, अच्छी बातें सुनता है या पढ़ता है। तो जय गुरुदेव महाराज कहते हैं कि उसी वक्त उसकी हाजिरी मालिक के दरबार में। ऐसा क्यों? जैसे बिजली की जो घंटी का तार रहता है, घंटी कहीं दूर है, कनेक्शन है उसका और बटन अंदर है। कितना भी लंबा क्यों न हो, दूर से दूर हो घंटी बाहर, लेकिन बटन आपके पास हो और बटन दबाते ही दूसरे छोर पर घंटी बजने लगती है और घंटी का बजना यह बताता है कि बटन दबाया गया है। उधर घंटी बज रहा है, सुनाई तो दिया, लेकिन यह भी पता चला घंटी का बटन दबाया गया। यही बात, बस ऐसे ही प्रभु बहुत दूर, हम लोग भी बहुत दूर हैं, लेकिन जब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहते हैं तो कनेक्शन जुड़ गया, यहाँ पटन दब रहा।
हम लिखे, बटन दब गया और हाजिरी लग गई, सुनाई पड़ेगा। वहां पता चल गया क्या, बटन दबा है, मतलब अच्छी बातें, अच्छी बटन रुकी, बटन दब गया। और मैं तो न जाने कितने लोगों की बात कहना चाहता हूँ, कितने लोगों का, बहुत से ऐसे नर नारियों में है जो कि लिखते हैं, सत्संग की बात जो सुनते हैं वो लिखते हैं। कितने लोग तो भजन लिखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एकदम लेकर के रेडी रहते, जैसे मालूम पड़ता है कि बस अब क्या निकलने वाला है, एकदम फास्ट लिखते। बीच बीच में जो अच्छी अच्छी बातें आती है उसको नोट कर देते हैं। कम पढ़े लिखों को तो हमने देख सुना है, लेकिन ज्यादा भी पढ़े लिखे को, मास्टरों को भी, प्रिंसिपलों को भी मैंने सुना हूं, देखा हूं कि लोग नोट करते हैं, और पुरुषों में भी, महिलाओं में भी। मैं उनके आस्था को नहीं करता, अच्छा ये आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें जब आप नोट करेंगे तो आपके दिमाग में होगी। आप बेशक कलम कागज उठाओगे, आप नोट तो करोगे कागज पर, पेन के माध्यम से, लेकिन वो आपके दिमाग में रखते हैं। और नहीं नोट किया तब दिमाग में नहीं। जैसे कभी कभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, देखो भाई मैं गदार किस्म का आदमी हूँ, गदार किस्म का इसलिए हूँ कि पढ़ने लिखने में मेरा रुचि नहीं था, मैं पढ़ने में बड़ा कमजोर था, और था जरूर किसान का, किसान के घर का, लेकिन किसानी का काम करने का मौका नहीं मिला, और किसान के घर का कोई कितना पढ़ लिखाएगा, इसीलिए पढ़ाई लिखाई रुचि नहीं था। हाँ खेल कोई में रुचि था, तो काम करके ट्रैक सूट और बस खेलने से मतलब, बदमाशी करने से मतलब, ठीक, ये हमारे जीवन में कमी ना है, ये ऐसा मैं करता, पढ़ने लिखने में जब गधा, इसलिए मैं अपने आप को गधा कहता हूँ। अब आप न माने वो अलग बात है, लेकिन मैं पढ़ने लिखने में गधा, सो आज भी हूँ, लेकिन पढ़ने लिखने वाला ज्ञान तो मेरे पास नहीं है। आप लोग, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों के पास ज्ञान मेरे से ज्यादा है, लेकिन एक शर्त रखता हूं, जैसे आपके पास ज्ञान ज्यादा है, मेरे पास कम है, उसी तरह से मेरे पास समझ ज्यादा है, आपके पास समझ नहीं। क्योंकि पढ़ने में कुछ नहीं था, समझ में नहीं आता। और अब तो यहां तक कि सामने मिलता है कि जो हमें पहले पढ़ाए थे मास्टर लोग रिटायर हो गए। अरे रिटायर के बाद छोड़ दो, घुटना कमजोर, कमर कमजोर, क्योंकि हमारे साथ पढ़ने वाले खुद ही बूढ़े लगते हैं, वो बूढ़े लगते हैं, कहेंगे अरे तो आप क्यों नहीं लगते। कभी भी आपको अंदाज मिलेगा कि जितने हमारे साथ पढ़ने वाले थे, शायद कोई इतना मेंटेन मिले, अपवाद स्वरूप है, वरना न जाने कितने लोगों से मुलाकात हुई, सब के सब बूढ़े नजर आते। और पढ़ाया हुआ मास्टर जो हमें पढ़ा रहे थे तो भी सत्संग सुनते हैं, और सिर्फ सत्संग ही नहीं सुनते हैं। जब कहता हूं कि अरे आपका समय धीरे धीरे आ गया, कहें अरे छोड़िए वो पढ़ाई अलग है, आप महान है, अब वो था जमाना, वो था, लेकिन ये जमाना आज है। हाँ कभी पढ़ाने का और आज का पढ़ने का, लेकिन आज जमाना है आप पढ़ाएंगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई से हम पास हो जाएंगे, और हमारे पढ़ाई से पास हो चाहे फिर इसे कोई लेना देना नहीं। तो आज लोग इस तरह से, इसलिए सत्संग वह चला देता है जिससे जीव का भला।
सत्संग का प्राप्त होना ही सद्गुरु की अनंत कृपाओं का। जैसे हमें सत्संग ज्यादा मिले तो सत्संग ज्यादा मिलते ही अनंत कृपाओं में से एक विशेष कृपा है, इसलिए बड़े प्रेम से सत्संग सुने और सत्संग के वचनों पर अमल करके सद्गुरु की, क्या सद्गुरु, नजदीकी प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि जब आप इतना अधिक, इतना ज्यादा आप सत्संग सुन लें कि आप संत महापुरुषों के बिल्कुल करीब हो जाए। लोग कहते हैं ना कि हम जैसे आज ही कल से लोग जब मैं बीच में जा रहा हूँ तो असम ले जल्दी से हमारा समस्या सुन ले, कोई भीड़ है क्या, भूल जाएंगे नहीं सुनेंगे, भूल जाएंगे नहीं सुन पाएंगे, दोनों बात भूल भी जाएंगे और कोई घमंड की बात नहीं है। जितने लोग समस्या सुनाए हो केवल वही मेरे पास आकर खड़े होकर कितनी समस्या सुनाए, देखो मैं कहता हूँ नहीं कोई समस्या सुना तो कुछ तो सुना रहे, जो सुनाए हो तो सुना रहे, नया है सुनाओ। इतनी भीड़ में अब तो मैं अपने कानों से सुनता हूँ, स्पष्ट लोग कहते हैं, मेरे सामने खड़ा होकर के कहते स्वामी जी पता नहीं क्यों आपको जैसे एक्सरे मशीन जैसा काम है। मैं कहो कैसे, कहे वो नस पकड़ता है दूसरा, खटाखट बताते हैं, आपको समझ में नहीं आता कैसे बताते हैं, कहाँ से बताते हैं। तो मैंने कहा मैं गधा हूँ इसलिए बताता। आप ज्ञानी लोग इसमें बता नहीं पाते, नस पकड़ेगा कोई दूसरा। और ये बात मुझे एम्स के लखनऊ जब गया था तो एम्स के डायरेक्टर से भी कहा था, आधा पौन घंटा जम करके बात वहाँ पे बैठ करके, और मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका तो पेट निकला हुआ है डायरेक्टर साहब, और वो गार्ड युक्त है, इसको पढ़े लिखे मत समझना, तो आपका पढ़ा लिखा यहाँ ज्ञान नहीं काम देगा। नस पकड़ने के बाद पीछे कई वर्षों से आप क्या खाते चले आए हैं, इसी जगह आपको बताएंगे। तो डॉक्टर मिल गया, अरे वो आपने व्यवस्था था, हम लोग का वेदांता एम्स नहीं, वेदांता डायरेक्टर। वो सत्संग कला है, सत्संग कला है जिसका कोई नकल नहीं कर सकता। आपके पास जो व्यक्तिगत हुनर हो जाएगा उसका कोई नकल नहीं कर सकता, क्योंकि सत्संग स्वयं में कला है। इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण के अंदर कला, अपार कला, सूर्य कला, वो सत्संगी थे, सत्संग जानते थे, सत्संग से लिए। क्योंकि भगवान राम भी सबको बुला करके इकट्ठा करके सत्संग सुनाया करते थे। ना समझ आए तो रामचरितमानस को उत्तरकांड में जाकर के अध्ययन कर लेगा। कभी किसी को नहीं राज दिया भगवान राम ने कि पूजा करना, पाठ करना, कभी सत्संग कभी कर दिया। भगवान कृष्ण कभी भी पूजा पाठ की वैसा नहीं दिया, बल्कि विरोध किया था। भगवान कृष्ण ये दूध कहाँ किस लिए, किसको चाह रहा था, अरे चढ़ाने के लिए, कौन मांग रहा था, पीढ़ी पर चढ़ाने के लिए। तो एक उंगली पर पीढ़ी उठा करके पड़ोसी को उठा करके ऐसी पूजा करो। कोई महापुरुष, कोई भगवान ये नहीं कहा कि आप जाकर के खटकर में अल्झो, लेकिन बात है कि सत्संग के अभाव में हम खटकरम में उलझ गए। जब सत्संग का प्रभाव हो जाएगा तो पता चल जाएगा। विश्वामित्र मुनि ने और वशिष्ठ मुनि ने भी हट हो गया, जिद हो गया, सत्संग बड़ा की सब बड़ा। अंत में कौन बड़ा साबित हुआ, सत्संग बड़ा सिद्ध हो गया कि सत्संग में तेज है, सत्संग में पावर है, सत्संग में चिंतन है, सत्संग में निखार है। इसलिए सत्संग के प्रताप से पल भर के लिए
धरा का भार खो गया, तपस्या शून्य हो गया, जीरो हो गया उसके सामने। इसलिए मैंने कहा सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ है न कोई पुण्य देने वाला। कहो कि गुरु का है तो सत्संग सुनाता कौन? सतगुरु चरण में चारों धाम का फल गुरु के चरण में है, तो सुनाने वाला तो गुरु। इसलिए भ्रम मत जाना, अर्थ मिलाना, पहली करना, मिलान करना, राजू से तोड़ लेना। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आपके अंदर जितनी भी बुरी आदत है, आप छोड़ना भी चाहते हो तो नहीं छोड़ पा रहा है, मत प्रयास करो। क्यों कि आपका सारा प्रयास व्यर्थ में चला जाएगा, जीवन भी समाप्त हो जाएगा सुधारने में। बस एक काम करो, दो में से एक काम, या तो गुरु के वचन का पालन करो या तो सत्संग से नहीं लगाओ। गुरु के वचनों का पालन करोगे तो भी सुधर जाओगे, और सत्संग में नेह लगा लिया तो भी जीवन सुधरेगा। वरना आप चाहोगे सुधारने के लिए, पता चला कि छोड़ दे, फिर वही बात आगे कल वाली, एक छोटा सा नशा आया आपने भी छोड़। कुछ लोग ऐसे नहीं बना सकते। मैं भी जब भ्रमण में जाने निकलता हूँ ना, तो बेचारे कुछ देखते तो नहीं है, अब मिले किसी नौकरी में निकाल जैसे जो है बोलना चाहते हैं तो अरे उसको सामने जा रहे हैं, नकल ऐसा ये रहा एक छोटा सा दोस्ती के साथ नहीं छोड़ पाएगा, दोस्ती के नशा, तो फिर बड़ा नशा वालों को क्या देखें। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप यह नशा नहीं छोड़ सकते तो फिर बताओ ये जो कटु वचन है, बुरी बात, निंदा, चुगलाई, बुराई, ये कैसे छोड़ सकते? और मैं तो कहना चाहता हूं कि बिना सत्संग का रहने और सहने का ढंग नहीं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि हर इंसान के पास ज्ञान जरूर है, लेकिन उतना ज्ञान नहीं है जितना ज्ञान की आवश्यकता है मानव जीवन यापन करने के लिए। उतना ज्ञान नहीं, ज्ञानी है लेकिन वो ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान में अभिमान का पता नहीं चले। वो ज्ञान किस काम में जो बुराई करे, निंदा करे, चुगलाई करे, वो किस काम का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर व्यक्ति को रहने आ जाए, सहना आ जाए, फिर कुछ सिखाना नहीं, वो सत्संग देता कैसे रहना चाहिए, कैसे सहना चाहिए, दोनों में बड़ा अंतर है। लोग चाहते तो हैं कि सामने वाला ऐसे रहे, लेकिन अपने लोग चाहते तो हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ सहे, लेकिन अपने न रहने आता है, न चलने का ढंग, न बोलने का ढंग। ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे खड़ा हो, बोलने का भी ढंग नहीं है। सुना खड़ना, सुना तारे के नाम, अरे बहिरा हो गया है, सुन ले नहीं तो हालत खराब कर देंगे। बेचारा सुन के मटिया है, जा रहा है, लेकिन नहीं, उसको रोक रहा। सुन ले, ऐसी गाड़ी बोल दी सबसे झगड़ा हो, पर उसे कभी न बोलिए तो आपसे झगड़ा हो।
और कबीर साहब ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन की आभा हो, बिगड़ा हुआ मन हो, बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, ऐसी मिठास वचन निकले कि वो भी मोहित हो जाए, आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। इसलिए मीठी वाणी में बड़ा दम होता है, पावर होता है, आकर्षण होता है, चुंबक होता है। कड़वी वाणी बड़ी तीखी होती है, वो आपको दूर करता है। किसी को अपना बनाना है तो मीठी वाणी, किसी को गैर साबित करना है तो कड़वी वाणी। कल से आप लोग कौन वाणी का प्रयोग करें? निकल से नहीं, कल तक तो सुनना है कितने लोग जाएंगे, कितना लोग जाएंगे, अगले दिन जाएंगे, और अगले दिन से मान चलना है कि कितने लोग कड़वी वाणी बोलेंगे या कड़वी वाणी छोड़ देंगे। नहीं, ऐसे नहीं मान जाएगा। कितने लोग कड़वी वाणी छोड़ देंगे, बोलना कितने लोग छोड़ देंगे? पहले अपने ही परिवार में, ये पहले सिद्ध करना होगा अपने ही लोगों में। आंख नीचे, इतने बहादुर हो। सत्संग वीर पुरुष पैदा करता है, सत्संग से कोई कायर नहीं होता, सत्संग से जो भी निकलता है वो बहादुर होता है। क्योंकि सत्संग से आत्मबल बढ़ता है, बहादुर होते हैं। पहले अपने में सुधार करना, अपने घर में, अपने बेटा बेटी में ही। बाप का अगर वचन बोलने में गड़बड़ है तो पहले बाप सुधर जाए, बेटा भी है, बेटा की वचन गड़बड़ है तो पहले वो भी वचन सुधारना चालू करे। ये मत बेटा न देखे कि बाप सुधरे और बाप ये न देखे कि बेटा सुधरे, बल्कि मैं कहता हूँ कि दोनों सुधरा हुआ वाणी ही बोल। पत्नी या न देखे कि पति सही बोले तब मैं बोलूँ। भला पत्नियों को तो बहुत चोट लगता है, बेचारी बहुत। मैं आप लोगों की तरफ से इन बेचारियों को बहुत भाव लगता है, इनका हृदय सूख जाता है, कांप जाता है। तब जब या तो पति न बोले तो या तो खरा पति बोले। दिन को तो बात छोड़ दो, इनको रात में भोजन अच्छा नहीं लगता, और रात में नींद भी नहीं आता है इनको, अगर पति लोग बोल देते हैं। तो मैं ऐसे पत्नियों को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकते हो तो कम से कम बुरे वचन का प्रयोग करके सुख नहीं दो। दोगे क्या? सुख नहीं दिया तो दोगे क्या? और हो सके तो क्या देना? सुख की दुख? सुख। अच्छा, सुख दोगे तो आपका खत्म हो जाएगा क्या? सुख दोगे सुख बढ़ेगा, दुख दोगे दुख बढ़ेगा। इसलिए आदत में सुधार करो और सुख देना शुरू कर दो। क्यों? इनको सबसे ज्यादा झटका लगता है, साठ लगता है पति की वाणी। हला लगना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं लगना चाहिए कि बात का अगर चोट भी लगे, घाव भी लगे तो औलाद को लगना चाहिए, पति का नहीं लगना। लेकिन वाले देवियां, इनको सबसे ज्यादा चोट लगता है। बता दूं क्यों? अच्छा ना बताएं? हाँ, ना बताए काम चल जाएगा ना? बता दें। देख रहा हूँ जितने दूर दूर वाले आए हैं वो सोच रहे हैं कि बता दें, नजदीक वालों को कभी कभी साथ सुनने को मौका मिल गया, बेचारे दूर वालों को मिला नहीं है। इसलिए तो देख रहा हूँ दूर दूर से आए हो, प्लस अभी हाँ सखई और हाँ तो फिर लोग सोच रहे हैं कि हमको सुनाई पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए। ये लोगों, इन लोगों को इसलिए चोट लगता है पति की वाणी से कि पति से कामना रहती है, पति से चाहत रहती है। इनके हृदय में, इनके दिल में कुछ न कुछ चाहत रहती है। उन चाहतों के कारण
पति की वाणी उनको तीखा लगता है, पति से आसरा, बेटा से आसरा नहीं, औलादों से आसरा नहीं रहता। उनको सबको चोरी चोरी लुटा देंगे चलेगा, फिर भी आसरा नहीं रहता है कि हमें कुछ दे। लेकिन पति तो दे, नहीं दे तो पॉकेट में से दे, मिले, चोरी करे, बेईमानी करे, कैसे भी करे, लेकिन दे। ना दे तो ले, क्या टेंशन ले, देना तो पड़ेगा। इसलिए इनको चोट आप लोगों में सुधार करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी सुधार कर दो क्या कि पति कितना भी खराब होती सुनाए, उसके वाणी को सहस्त्र स्वीकार कर लो, तो शायद आपका पति आपको देवी से भी बढ़कर के मानना चाहिए। थोड़ी सी बात को अपने पति की बर्दाश्त कर लो। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पुरुष वर्ग देवी की अपने पत्नी की पूजा करना चालू कर देगा। काश किसी और के कारण पति से मार, और एक सीजन ऐसा आता है, एक मौसम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जब बुढ़े बुढ़िया हो जाते हैं तो जीवन भर का खटास और बुढ़े में तो एकदम महक हो जाता है। बुढ़वा आया, बुढ़िया, बुढ़वा किसी बेटा बेटा, बुढ़िया किसी बहू, दुर्गति बुढ़वा का भी, दुर्गति बुढ़िया। काश पत्नी के अंदर मामूली से सुधार हो जाए तो बुढ़ापा भी सरल। कोई बेटा कोई बहू कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यही पत्नियां, यही मान लो, पति और औलाद के बीच में औलाद बन करके खड़ी हो जाती है, दीवार बन करके खड़ी हो जाती है। अगर उस समय दीवार के काम न करें, हट जाए, अगर करें भी तो एक टाटी का काम करें, प्यार का काम करें, पर्दा का काम करें तो चले, लेकिन दीवार का काम जब करने लग जाती है तो फिर पति जो है धीरे 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 अपने दिल से, दिमाग से पत्नियों को उतारना चाहिए। क्योंकि पति को ठेस पहुंचता है कि 7 जन्म का रिश्ता आज पत्नी के लिए केवल पति है और पति के लिए केवल पत्नी है, लेकिन पत्नी इतनी अंधी है कुछ लोगों में कि पति के रिश्ते को ठुकरा देती है कुछ लोगों में। ऐसे चोट जीवन में कितनी बार खाते खाते बुढ़ापे में खाया, इसलिए हो सकता है कि पुरुषों पर नहीं बरसात, हो सकता है कि गुरु पूर्णिमा पर देवियों पर बरसात हो गई है तो कोई बात नहीं है, बारिश में भीग जाओ तो निखार हो जाए। तो हो सकता है कि इस बार पुरुषों को नहीं कुछ मिला वैसा पीने को, आपको ज्यादा मिल गया तो शायद आपके ही काम कर जाएगा, क्योंकि सत्संग सूरज का टाइम होता है। जो पिएगा, जो धारण करेगा, सदा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। सुना और निकाल दिया तो सदा स्वस्थ रहेगा। तो क्या उम्मीद है सुधरने की? बेटा और पति में वरीयता पति का रहेगा कि बेटा का? पति का, क्योंकि बेटा है, पति नहीं है। उस दुख का कोई पूर्ति नहीं करता। पति है, बेटा नहीं है तो कुछ गरीब नहीं, लेकिन पति नहीं है, बेटा बहुत है, कोई गरीब नहीं। क्यों? जगदीश ठोकर तो मारेगा, कौन मारेगा? बेटा। और बेटा ऐसे नहीं मारेगा, विवश होकर के मारेगा, तब जब बहू आ जाएगी तब। क्यों? क्योंकि नारी ही नारी की शोषण करती है। वो नारी चाहे बहू रूप में हो, चाहे माँ रूप में हो, या बेटी रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, अगर नारी है
तो नारी ही नारी को जलती है। इसलिए जब एक दूसरी नारी आएगी तुम्हारे घर में तो तुमसे जलेगी, चाहे तुम माँ बन करके रहो या सास बन करके रहो, चाहे बेटी बन करके रहो अथवा बहन बन करके रहो, लेकिन वो जलेगी। एक से जहां तो नारी भाई चाहे जवान हो या जेठान, नारी नारी में जलती, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए सुधर जाओ। प्राकृतिक नियम है, पालन करती हो आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग के नियमों का पालन कर दो तो प्रकृति का नियम भी आपके सामने है। क्योंकि सत्संग का भी कुछ नियम है, सत्संग का भी कुछ कायदा है। सत्संग धारण कर लिया तो हमारे जीवन के संकट निवारण हो। इसलिए सत्संग कवच का काम करता है, वो चारों तरफ से सुरक्षित रखता है जीव को। और 4 साल सत्संग सुना जो, बुरा वचन फिर बोल दिया। बनरा नगरी में गयल उधार, जब मिलनीश्वरिया। मुटवा गर्दन लिया है उठाए, जब मिलनीश्वरिया। तो पहले पात्र को समझें तो कहानी स्पष्ट हो जाएगा, और पात्र नहीं समझेंगे तो कुछ अता पता नहीं चलेगा। तो पहला पात्र क्या है? बनरा। बनरा नगरी में गयल उधार हो। ये थोड़ा भोजपुरी में है, जैसे ये पाकिस्तान बॉर्डर जम्मू कश्मीर से और खास तौर से जो उधर तेलंगाना प्रदेश के तरफ से जब लोग इस बात को सुनते हैं तो जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा देसी भोजपुरी, तो इसको समझाना पड़ता है कि बनरा नगरी में गए उधारे, तब जब देखनी, जब मिलनी सुअरिया, यानी सुअर और बंदर। तो बंदर मुख्य पात्र हुआ, बुद्धि रूपी बंदर। जैसे बंदर एक डाल पर एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसी तरह से बुद्धि भी एक काम पर एक बात पर स्थिर नहीं रहता। तो शरीर के नगर में बुद्धि रूपी बंदर पगलाकर उपद्रव मचा रहा, जैसे चोरी, बेईमानी, दलाली, हत्या जैसे अनेक प्रकार का अपराध किए जा रहा है। जब उसे सुख सुविधा रूपी स्वरी मिल जाती है, तब बुद्धि रूपी बंदर अपना आपा खो देता है। क्या मिल जाता है तब? सुख सुविधा रूपी स्वरी से मिलन हो जाता है, यानी सुख सुविधा उसको ज्यादा मिलने लग जाता है, तब यह बुद्धि रूपी बंदर अपना आपा खो देता है और मानव शरीर रूपी नगर में अहंकार रूपी ऊंट भी सुख सुविधा रूपी लो, ये भी गड़बड़ है। अहंकार रूपी ऊंट, क्योंकि जिसको अहंकार है वो ऊंट के समान है, वह सुख सुविधा रूपी स्वरी को पाकर अपना सम्मान रूपी गर्दन भी खाए रहता है। इतना ही नहीं, सुअरी से मुसवा लगाया लगनिया, सुअरी से मुसवा लगाया लगनिया,
शरीर रूपी नगर में जो सुख सुविधा रूपी सुअरी है, उससे बुद्धि रूपी बंदर, कौन? बुद्धि रूपी बंदर का प्रीत मन रूपी मूस से, यानी मन से हो गया प्रीत, दोस्ती। मन रूपी मूस ने लगा दिया, यानी प्रीत लगाया, प्रेम कर दिया। किससे? सुअरी से। यानी जिस सुअरी को देख करके उधम मचाने लगा, कौन? बंदर। उसी सुअरी को देख करके मूस भी सोचा कि हम भी दोस्ती कर लें, वैसे जैसे आप लोग नहीं आजकल आजकल बोलते आई लव यू, ये भी सोचा कि हमारा भी प्रेम हो जाए, हमको भी प्रेम करे। कौन? सुअरी। अरे सुअरी कौन? सुख सुविधा रूपी सुअरी, यानी सुख सुविधा। आया समझ में? अर्थ गलत मत लगाना, सही से अपने अंदर जाओ तो समझ में आ जाएगा। बात होती है लेकिन समझ जाओ, सीधा हो जाओगे। तो सुअरी से मुसवा लगाया लगनिया, सुअरी से रहते पशु सब उसी के सरनिया। ये जितने कुसंग रूपी पशु हैं, सब के सब उससे प्रीत करते हैं, लगा लेते हैं और उसके पाने के लिए खूब दौड़ लगाते हैं। कितना दौड़ लो तो वो मिल जाएंगे। कौन? सुअरी, अर्थात सुख सुविधा। सुख सुविधा को पाने के लिए खूब दौड़ते हैं, अथक मेहनत करते हैं। तो हथिया नाचत बसुरवा झुलाए, जब मिलनी सुअरिया, यानी सुख सुविधा रूपी सुअरी जब मिलता है तो हथिया नाचत, बलोग रूपी हाथी। कौन हाथी? लोभ रूपी हाथी भी कामना रूपी सूर उठा करके वो भी उधम मचाने लगा, दोस्ती करने लगा। किससे? सुअरी से। अजब गजब सुअरी है कि सारे लोग उससे प्रेम करना चालू करते हैं। प्रेम भी करते हैं, सुअरी से करते हैं, यानी सारे लोग कामना भी रखते हैं तो केवल सुख सुविधा से। जो भी काम करते हैं सुख सुविधा के लिए, कमाते हैं सुख सुविधा के लिए, ज्ञान भी अर्जित करते सुख सुविधा पाने के लिए। बहुत खतरनाक है सुअरी। तो सुअरी की पक्की सखी है बिलरिया, सुअरी की सुअरी कौन? सुख सुविधा रूपी सुअरी। बिलार कौन? माया रूपी बिलार, यानी सुख सुविधा जिसको ज्यादा चाहता है तो माया रूपी बिल्ली से पक्की दोस्ती हो जाती है। तो करता है हिरनी की मुसवा फिकरिया, क्या बात है। इंद्री रूपी हिरनी और मन रूपी मूस, अर्थ लग जाएगा नहीं? आप बता देंगे तो अर्थ मालूम हो जाएगा। इंद्री रूपी हिरनी और मन रूपी मूस, इसलिए तो करता है हिरनी की मुसवा फिक्र, इंद्रियों का फिक्र कौन करता है? मन। मन गुलाम है इंद्रियों का। हथियार ने उड़ा गया सब जाए, जब मिलनी। सुअरी के मिलते ही सारी खाती बिताती है। कैसो ये सुअरी मिल जाए। सुअरिये को पाने के लिए ये अपनी खाती, यानी कौन खाती? ये जो भक्ति है, भजन है, सेवा है, सत्संग है, दान है, पुण्य है, नेक कार्य है, सब लुटाती है। ये किया ही नहीं। बड़ा गड़बड़ है सुअरी। देखना, आप लोग मन मोहब्बत करना। और नगरी में सुअरी का होता पूजनिया, नगरी में सुअरी का होता पूजनिया,
मतलब सभी लोग इसको सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, सुख सिद्धार्थ किशोरी का समाज में। इतना ही नहीं, मानस बगदा खुद को सजनिया, सुजनिया। ये गदा कौन गदा? ज्ञान रूपी कौन? ज्ञान रूपी गधा खुद को बड़ा चतुर समझता है। मतलब ज्ञानी लोग अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं कि बस सुविधा मेरे पास हो गया, देखो इतना मेरे पास साधन हो गया, इतना मेरे पास साधन हो गया। और मैं पूछता हूँ कि शमशान घाट जाने के लिए कितना साधन मिल गया? बड़ा साधन बनाया, शमशान घाट की साधन से जाओगे। अच्छा, बड़ा साधन तो बना लिया, लेकिन काल के दरबार में किस साधन से जाओगे? अरे यही साधन मिला, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए नहीं कर लोग सवारा। इस शरीर के साधन को पा करके जो अमर लोक को नहीं गया, फिर किसी और साधन से जाने वाला नहीं। तो सियरा भेड़वा को कहानी सुनाए दे, जब मिलनी। हाँ, सुवरिया को अपने आप बोलते रहना आप लोग, हम खाली जब मिलनी क्यों? तो आप लोगों को चाहिए। तो सियारा, सियार कौन? निंदा रूपी सियार। भेड़ कौन? भीड़ रूपी भेड़। अर्थ मिल गया? आगे, सुअरी के खातिर बने सब बिखरिया, सुअरी के खातिर बने सब बिखरिया। अरे सुख सुविधा रूपी सुअरी को पाने के लिए लोग भिखमंगा की तरह काम करते हैं। क्या करूं, क्या बना लूं, कहां जाऊं, मांगते रहेंगे सब भिखारी। तो भर नहीं पाए दिया जो कटोरिया, भर नहीं पाए दिया जो कटोरिया। तो यह जो इच्छा रूपी कटोरा मिल गया तो आज तक भर पाया नहीं, बेचारा भिखमंगा मांगता रहा, भिखारी बनते रहे, कटोरा प्राप्त नहीं। क्योंकि देखिए आप लोगों ने जो भिखारी कटोरा लेकर के चलता है या जो बर्तन लेकर के चलता है, कभी भरा हुआ देखा है क्या? हाँ, और रुपया रहता है, जब भरने वाला होता है ना तो निकाल के खाइए, फिर लेकर के फिर जब भरने वाला होगा फिर निकाल। मतलब तो मांगते मांगते जीवन कांत हो जाएगा, लेकिन छोटा सा कटोरा वो कभी भरते देखा नहीं गया। ऐसे ही इच्छा रूपी कटोरा आज तक भर नहीं, थोड़ा सा मिला प्रयोग कर दिया, फिर थोड़ा सा मिला प्रयोग करके खत्म कर दिया, तब तक फिर मिला फिर खत्म हो गया। ये खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, पूर्ण होने वाला है। इसलिए इसके पीछे मत पड़ो। तो रहिया शेरवा गयल बा भुलाए, क्यों? जब मिलनी। हाँ, शेर भी रास्ता भूल गया जब सुबह से मुलाकात हो गया, यानी सुख सुविधा मिल गया तो आत्मा रूप की शेर भी भूल गया कि बस 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 ये बेटा है, ये बेटी है, कुटुंब में कबीला है, यही मस्त है। लेकिन तब पता चलता है जब या तो दुख आता है या तो शमशान घाट में जाने का वक्त आता है, अरे यहाँ कोई नहीं, तब याद आता है। नहीं तो सुख सुविधा मिलते ही आत्मा ही भटक जाता है, भूल जाता है बिना महात्मा के लिए। तो जय गुरु बंदे का उल्टा बचनिया, जय गुरु बंदे का उल्टा बचनिया। यह जो पैगाम सुना रहा हूँ सुनने में सबको उल्टा तो लग रहा है, लेकिन समझने पर बिल्कुल सीधा हो जाता है। पैगाम सीधा है समझो करनिया, पैगाम सीधा है समझो करनिया। अंधेर नगरी में बसिया दुहाए, अरे ये कैसा उल्टा? अंधेर नगरी में बसिया दुहाए, जब मिलनी सुवरिया, नगरी में बसिया दुहाए, जब मिलनी सुवरिया। तो अनुभव रूपी
आंख से अपना भला बुरा करनी सब दिखाई देता है। मोह रूपी रात्रि में जो जीव रूपी बछिया है का सुंदर समय रूपी दूध का दोहन हो रहा है। जीव रूपी बछिया का समय रूपी सुंदर दूध, समय रूपी दूध का दोहन हो रहा है। मतलब जो समय मिला है जीव को भक्ति भजन करने का, तो ये समय केवल काम क्रोध मद लोभ में भी बीत रहा है, समाप्त हो। ये भक्ति भजन सेवा सत्संग में नहीं लग रहा है, इसलिए इसका मूल भाव समाप्त है। चेतन प्राणी आप सभी को चाहिए अवश्य समय निकाल करके सत्संग सुनिए। बिल्कुल समय नहीं है तो भी उस समय में निकालिए। क्यों? जब आप फुर्सत निकालेंगे तब मिलेगा। अगर नहीं निकालोगे तो किसी को भी फुर्सत देने वाला नहीं। काम को कभी फुर्सत देता ही नहीं। और इस पर मेरा संदेश है कि जो काम से फुर्सत निकालता है वो वीर पुरुष है, और जो काम में ही फुर्सत समाप्त कर देता है वो कायर पुरुष है। वो इसीलिए कायर है कि काम से युद्ध नहीं कर सका, काम से लड़ नहीं सका, काम को रोक नहीं सका। हरि नाम लेने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, तो फिर विचार करना वो जीवन में क्या कर सकता है। उसके पास आदत नहीं है, आत्मा रुद्र है, कमजोर है, आत्मबल नहीं है। काम को रोकना मानव का कर्तव्य है। दानव नहीं रोक सकता, पशु समाज नहीं रोक सकता, लेकिन इंसान के पास इतना बुद्धि है कि वो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम को रोक सकता है। इसीलिए काम को रोक सकता है कि काम पे आज तक किसी का न पूर्ण हुआ है न कभी काम पूर्ण होगा, इसलिए काम को रोक सकता है। और जो काम को रोकता है वही हरिधाम को जाता है, और जो काम को नहीं रोक पाता है वो काल के दरबार में जाता है। तो 4 साल सत्संग सुना जो बुरा वचन फिर बोल दिया। 4 साल बस इतना ही। रात में मेरा समय 7:30 बजे, क्योंकि ध्यान भी कराएंगे और सुबह कराया था, फिर शाम को ध्यान कराएंगे।